चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ आयरन। आयरन Fe3 से Fe2 कैसे कन्वर्ट होता है? रिडक्शन रिएक्शन, फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म। कौन करता था? अगर ये डियोडेनल एंट्रोसाइट है तो यहाँ पे एंजाइम थे दो। कौन कौन सा? डियोडेनल साइटोक्रोम बी एंड STF3। ओके, अब इस रिडक्शन में जो मदद करेगा, नंबर 1, सब्सटेंसेस increase reduction or substances bind and stabilize ferrous form Fe2 plus। ये सब्सटेंस अगर होंगे तो आयरन अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ये सब्सटेंस किस किस चीज में पाए जाते हैं? सबसे पहला है क्या? विटामिन सी। विटामिन सी, it helps in reduction of ferric form into ferrous form. Okay, so vitamin C must be taken along with foods containing iron. विटामिन सी आप ले सकते हो, आंवला ले सकते हो, आप नींबू ले सकते हो, कीवीज ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, टमाटो ले सकते हो। विटामिन सी आप किस किस को दोगे पेशेंट को? जिसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, प्लस आयरन सप्लीमेंट जिसको दे रहे हो, उसमें विटामिन सी हेल्प करता है। उसके साथ और कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि बाइंड एंड स्टेबलाइज फेरस फॉर्म, विच आर सिट्रिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, fructose and sugar. There is one substance which enhances the absorption but should not be taken, which is a दारू की बोतल, alcohol. So substances increases the absorption is vitamin C, citric acid, vitamin C, citric acid, amino acid, fructose and sugar, alcohol. Okay, तो ये सब्सटेंस आपने लेने हैं, पेशेंट को देने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इस रिडक्शन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, धीरे करते हैं। उसमें सबसे मेन है टेनेट्स। किसमें होता है? टी। ये सब्सटेंस बाइंड करते हैं Fe3 फेरिक फॉर्म के साथ और बाइंड करके इसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत करते हैं। टेनेट्स, those who have a diet of tea, toast, biscuit, or a person taking too much of tea in breakfast along with breakfast have tendency to develop iron deficiency anemia. ओके, तो गर्म चाय की प्याली बहुत ज्यादा ना पिए। सेकंड सब्सटेंस है जो कि इंटरफेयर करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में, वो है कैल्शियम।
calcium, then phytates, phosphates, oxalates. ये बाइंड करते हैं Fe3 फेरिक बॉन्ड के साथ, उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, फेरस में कन्वर्ट नहीं होने देते। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो है कैल्शियम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत लोगों की आदत है दूध बनाना शेक मिक्स कर लिया, दूध स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया, पी लिया, बट द आयरन इन banana, strawberries or in different fruits could not be absorbed due to calcium. तो fruit shakes plus milk should not be given, should not be taken. Second, milk and food like chapati or any food should not be taken, as 1 glass of milk is sufficient to prevent the absorption of iron. Okay. साथ में at the same time curd containing too much of calcium should not be given. And at the same time आपको जो ध्यान देना है, we give calcium supplement plus iron supplement to pregnant females. But if we do not advise her to take them separately at separate occasion, one in evening, one in morning, then the calcium inhibit the absorption of iron. कैल्शियम रोक देता है आयरन का absorption को। तो खाने के साथ दूध नहीं लेना है, खाने के साथ चाय नहीं लेनी है, फ्रूट शेक नहीं पीना है। उसके साथ साथ अगर आप सप्लीमेंटेशन दे रहे हो, मेक श्योर आप उसको टाइमिंग ठीक बताएं। ओके। उसके बाद आपका मेन कंट्रोलर जो है वो है रेगुलेशन के लिए आपका हेप्सिडीन। हेप्सिडीन कौन बनाता है हेप्सिडीन? इस प्रोटीन को ये सिंथेसाइज होता है लीवर में, लीवर फॉर्म हेप्सिडीन। ओके। मेन एंजाइम, मेन जो जीन है हेप्सिडीन के लिए रिस्पॉन्सिबल इज हैम्प जीन, HAMP हेप्सिडीन। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? हेप्सिडीन का सिंथेसिस कैसे कंट्रोल होता है? फर्स्ट हमने बात की थी सेल के अंदर फेरिटिन की, हमने बात की थी यहाँ ट्रांसफेरिन की प्लाज्मा के अंदर। फेरिटिन जो है वो किस किस जगह पे पाया जाता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये पाया जाता है इंटेस्टाइनल सेल के म्यूकोजा में, लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और लीवर में आयरन का अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली होता है, बट इन स्प्लीन एंड बोन मैरो, स्प्लीन एंड बोन मैरो, यहाँ आयरन कहाँ से आता है? तो जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी है? 120 डेज। 120 डेज के बाद ये ब्रेक डाउन होती है, इसमें जो आयरन हीम फॉर्म में होता है उसको टिश्यू
मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के अंदर आयरन स्टोर हो जाता है। ओके, तो स्प्लीन में और बोन मैरो, इसमें फेरेटिन मैक्रोफेज के अंदर स्टोर होता है। तो एक तो फेरेटिन याद रखिए, उसके बाद ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन ट्रांसफेरिन एक कैरियर प्रोटीन है। ट्रांसफेरिन कैरियर प्रोटीन है। इसमें 6 बाइंडिंग साइट होती हैं आयरन के लिए। कितनी? 6, जिसमें से नॉर्मली 2 पे ही आयरन बाइंड होता है। टोटल 6 साइट normally bind to 2, so saturation will be equal to 33%. So transferrin saturation is 33% normally. ओके, अब ये ट्रांसफरिन है, अगर ये ट्रांसफरिन कहीं पे तो जाके अटैच होगा, उस ट्रांसफरिन अटैचमेंट को बोलते हैं ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन। ये 2 तरह का होता है, ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन 1, ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन 2। रिसेप्टर प्रोटीन 1 कहाँ मिलने पाया जाएगा? बोन मैरो के अंदर इराइथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के प्रीकर्सर सेल सबसे ज्यादा ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन 1 इसमें पाया जाता है। बाकी भी सेल्स में पाया जाता है, मोस्टली हर सेल में पाया जाता है। अब यहाँ रेगुलेशन के लिए मेन है ट्रांसफरिन रेगुलेशन प्रोटीन, ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन 2। ये कहाँ पाया जाएगा? सबसे मेन आपकी वही एंटेरोसाइट के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ, बेसोलेटरल साइड में ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन 2। एक साइट ये हो गई, दूसरी आपकी लीवर में, लीवर में ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन 2। ओके, अब हेप्सिडिन कितनी मात्रा में बने? लीवर सिंथेसिस करता है, कितनी मात्रा में बनाया जाए ये कैसे डिसाइड होगा? अगर बॉडी में आयरन स्टोर ठीक है, प्रॉपर है, तो हेप्सिडिन नॉर्मल रेंज में रहेगा। अगर आयरन स्टोर बढ़ गए तो हेप्सिडिन लेवल भी इंक्रीज होगा। अगर आयरन स्टोर कम है तो हेप्सिडिन लेवल घट जाएगा। ओके, किस किस स्टेज में आयरन लेवल कम होता है बॉडी सेंस करती है? किसी भी तरह का अनीमिया, ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये कंडीशन होगी तो हेप्सिडिन लेवल कम हो जाएगा। अब कैसे सेंस कैसे होती है कि ये कम होना है ज्यादा होना है? इसके लिए अगर ट्रांसफरिन रिसेप्टर 2 सैचुरेट
है, यहाँ पे आयरन बाइंडिंग है, ट्रांसफरिन आयरन बाइंड होके ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन 2 से बाइंड हुआ है, तो नंबर 1। नंबर 2, फेरिटिन स्टोर इन लिवर, फेरिटिन स्टोर इन लिवर, अगर ये पूरे हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं HFE जीन एंड हैम्प जीन। इनको स्टिमुलेट जब करेंगे तो हेप्सिडिन लेवल का इंक्रीज होगा। हेप्सिडिन जब इंक्रीज होगा तो ये एक्शन क्या है इसका, ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन थी, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, यहाँ क्या था तीसरा दरवाजा, फेरोपोर्टिन 1। हेप्सिडिन जब इंक्रीज हो जाता है, ये फेरोपोर्टिन 1 के साथ बाइंड करके इसका एंडोसाइटोसिस करके इसको ब्रेक कर देता है, इस दरवाजे को तोड़ देता है। ओके, जब ये दरवाजा ही नहीं होगा तो आयरन आएगा कहां से, सर्कुलेशन में देयर विल बी नो आयरन। कहां रह जाएगा आयरन, कहां, सेल के अंदर कहां था, सेल के अंदर था फेरिटीन में के फॉर्म में स्टोर था। अब इस सेल की भी तो कोई लाइफ है, एक टाइम के बाद ये डेड हो जाएगी एंड स्लफ आउट हो जाएगी एंड स्टूल में, वाया स्टूल जो हमने आयरन लिया था वो फ्लश आउट हो जाएगा। ये तो है हेप्सिडिन इंक्रीज होने के बाद। अब हेप्सिडिन जब डिक्रीज होगा, हेप्सिडिन डिक्रीज जिस जिस कंडीशन में होगा वो कंडीशन है अनीमिया, ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इस कंडीशन में हेप्सिडिन डिक्रीज होगा, हेप्सिडिन डिक्रीज होगा तो ये जो दरवाजा है फेरोपोर्टिन 1, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा और आयन अब्जॉर्प्शन होता रहेगा। ओके, तो हेप्सिडिन को स्टिमुलेट करने के लिए हैम्प जीन है बनाने के लिए, और हैम्प जीन को स्टिमुलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, लीवर के अंदर रहने वाला फेरिटिन अगर पर्याप्त मात्रा में है तो हेप्सिडिन को के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। TRP2 अगर इसके साथ ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ट्रांसफरिन अटैच होता है, ट्रांसफरिन प्लस आयरन, अगर ये अटैच होता है तो इसको फिर से हेप्सिडिन को स्टिमुलेट करेगा तो ये फेरोपोर्टिन 1 जो दरवाजा है इसको ब्रेक करेगा और इस दरवाजे को ब्रेक करने के बाद आयरन लेवल कम हो जाएगा। एक क्लिनिकल सिनेरियो है, क्लिनिकल कंडीशन, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसके बाद आपका क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन सब कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन सब कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स मेनली इंटरल्यूकिन 6, इसकी वजह से हेप्सिडिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों करता है, किसी भी इन्फेक्शन में ऐसा क्यों होता है, ताकि
जो इन्फेक्टिंग एजेंट है, बैक्टीरिया है, मेनली एच इन्फ्लुएंजा, जिसको इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए आयरन की जरूरत है, ये आयरन की कमी पड़ जाए इसको, इसलिए इंटरलोकिन 6 के थ्रू हेप्सिडिन इंक्रीज होता है। हेप्सिडिन इंक्रीज होगा तो आयरन अब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा। ओके, सो इन anemia of chronic disease, hepcidin level increases, serum iron decreases. Now let us see some questions. कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप बताओ। Which is the main site of iron absorption? Duodenum, stomach, jejunum, ileum. Okay, duodenum. Second question, hepcidin inhibit ion transfer from the enterocyte to the plasma by binding to iron transfer from enterocyte to plasma. क्या बात की थी हमने? ये प्लाज्मा आयरन अब्जॉर्प्शन किसको तोड़ रहा है, किस दरवाजे को? फेरोपोर्टिन 1 को, हेप्सिडिन। तो ट्रांसफेरिन फेरिटीन ट्रांसफेरिन है, फेरिटीन डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर फेरोटीन, तो फेरोटीन। नेक्स्ट, विच ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इनटू, अंदर लेगा, अंदर किस दो गेट से लेता था? दो गेट थे ना, पहले गेट का क्या नाम था? हीम कैरियर प्रोटीन 1, दूसरे का डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। Which one of the following is not involved in iron metabolism? सेरुलोप्लाज्मिन करता है क्या? बिल्कुल करता है। क्या करता है सेरुलोप्लाज्मिन? This is copper containing enzyme converting ferrous form into ferric form। उसके बाद हेप्सिडिन क्या करता है? ऑफ कोर्स रेगुलेशन, मेन रेगुलेटर हेप्सिडिन है। उसके बाद ट्रांसफेरिन, ऑफ कोर्स इट इज इन्वॉल्व, इट्स अ कैरियर प्रोटीन। बचा क्या? ट्रांसथायरेटिन, इसका कोई रोल नहीं है आयरन मेटाबॉलिज्म में। द नेक्स्ट इज, which of the following contains most of the functional iron in the body? फंक्शनल आयरन किस किस फॉर्म में होता है? आयरन सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए नहीं चाहिए है, तो किस किस चीज के लिए चाहिए? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेज, साइटोक्रोम सी, कैटलेज, ये मेन है। इसमें से फंक्शनल प्रोटीन containing iron is hemoglobin. Which of the following enhances iron absorption? बताइए आप, क्या खा रहे थे हम यहाँ पे? आयरन अब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है? कौन सी चीज बढ़ा रही है? विटामिन सी। Which of the following are seen in anemia of chronic disease except? anemia of chronic disease except क्या है anemia of chronic disease में? हेप्सिडिन इंक्रीज होता है, ओके। उसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक इन्फेक्शन ये नहीं हो सकता आंसर। हाई सीरम आयोडीन हेप्सिडिन होता ही है, तो ये नहीं आंसर है। उसके बाद टोटल नॉर्मल आयरन स्टोर, आयरन स्टोर पे तो कोई ऐसा असर नहीं पड़ा था, आयरन स्टोर भी नॉर्मल है। तो एक्सेप्ट लो सीरम फेरिटीन, सीरम फेरिटीन लो नहीं होता है। Which of the following is involved in iron metabolism?
हेप्टोकोरिन नहीं, क्यूबिलिन नहीं, सुना ही नहीं है, सेलेनोप्रोटीन ये भी नहीं सुना है, सेरुलोप्लाज्मिन सुना है. Okay, these are some questions which are previous year question.